महल के अंदर कृष्ण भगवान लेकर के आए और सुंदर एक योग्य आसन पर बिठाया। बराबर में अपने सुदामा बिठाया, चरणों से चावल बुलाया। तुम सुदामा न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा खुशी का क्षमा तेरे कन्हैया सुदामा के चरण कमल में बैठे हुए हैं। अब रुक्मणी से जल मंगाया, रुक्मणी मैया जल लेकर के आई तो क्या देखा कि भगवान ने अपने आंसू से ही सुदामा का चरण धो डाला था। आज कृष्ण भगवान जो है सुंदर जल लेकर के सुदामा का पैर धो रहे हैं। पग कंटक जाल लगे पुनि धोए जोए, हाय महादुख पायो सखा तो गयाए नखो। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोवे, पानी परात सलात छुयो, नंदन के जल से पग धोवे, जल से कृष्ण कन्हैया आज सुंदर चरण धोए और धो करके आज सुदामा के समीप बैठ गए। सुदामा और कृष्ण की वार्तालाप होने लगी। सुदामा से कृष्ण कन्हैया पूछ रहे हैं कि सुदामा इतने दिन बाद आए हो, कुशल मंगल से तो हो। सुदामा कहने लगे कि मैं तो कुशल मंगल से हूँ, तुम बताओ तुम कुशल मंगल से हो। कृष्ण कहने लगे आपके आशीर्वाद से मैं भी कुशल मंगल से हूँ। कृष्ण कन्हैया पूछते अच्छा सुदामा
तुमने विवाह किया है? सुदामा ने कहा कि हाँ, मैंने विवाह किया है। तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला और मेरे पुत्र है, संतान है। अच्छा कृष्ण, तुम बताओ तुमने विवाह किया है? कृष्ण कहने लगे हाँ, मैंने भी विवाह किया है, और वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 16,108 पटरानी है। सुदामा महाराज कहने लगे वाह कृष्ण, तुम तो पहले से ही छलियाओं को मोहने वाले हो, सबको मोहने वाले हो, और विवाह भी 16,108 रानियों से कर लिया। कृष्ण कहने लगे कि सुदामा, तुम्हें आज याद आई मेरी? इससे पहले कहाँ थे? और चल ठीक है, आश्रम से निकले, अपने अपने जीवन में व्यस्तता हो गई, कार्य में व्यस्त हो गए थे, लेकिन जब तुमने विवाह किया तब तो इस कृष्ण को याद करना चाहिए था। सुदामा ने कहा कि कृष्ण, मैंने तो केवल 1 बार विवाह किया, तो मैं तुम्हें पूछ नहीं पाया, लेकिन तुमने तो 16,108 रानियों के साथ विवाह किया, तो तुमने तो बार बार विवाह किया। 1 बार भूल गई, 2 बार भूल गए, लेकिन इतना विवाह में ही तुमने इस सखा को भुला दिया। और मैं तो एक छोटे से नगर में रहता हूँ, और तुम तो द्वारिका के राजा हो, द्वारिकाधीश हो। तुम किसी न किसी माध्यम से मेरी पता तो लगवा सकते थे, किसी भी सैनिक को भेज सकते थे कि जाओ सुदामा को बुला कर लाओ, सुदामा को निमंत्रण भिजवा सकते थे, लेकिन तुमने भी ऐसा नहीं किया। कृष्ण, पहले की बात तो तुम निकालो ही ना तो तुम फंस जाओगे। मैंने तो 1 विवाह किया जिसमें तुम्हें पूछा नहीं, तुमने तो अनन्य विवाह किया जिसमें भी सुदामा को याद नहीं किया। क्या यही मित्रता है? कृष्ण कहने लगे कि सखा क्षमा, मेरा विवाह हुआ है कि मैं किसी को भी निमंत्रण नहीं भेजवा पाया। आज सारा वृत्तांत कृष्ण कन्हैया सुदामा को सुना रहे हैं। आज कृष्ण कन्हैया से रुक्मणी मैया कहने लगी कि हे प्रभु, आप अकेले अकेले मिलेंगे, हमें नहीं मिलवाएंगे? तब कृष्ण कन्हैया कहते हैं कि रुक्मणी, मिलवाएंगे, भेंट बाद में करवाएंगे, लेकिन अभी तुम जाओ, मेरा जो मित्र है वो पैदल चलते हुए आया है, उसको भूख लगी होगी, उसके लिए भोजन की व्यवस्था करो, भोजन बनवाओ। पहले मेरा मित्र भोजन कर ले, उसके बाद फिर मैं परिचय करवाऊंगा। आज रुक्मणी मैया भीतर गई, रसोई में गई, और आज सुदामा के लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाए अपने हाथों से। और रुक्मणी मैया आज थाल में सजा करके भोजन आज सुदामा और कृष्ण के सामने रखी। कृष्ण कहने लगे कि हे सुदामा, जब आश्रम पर थे तो हम दोनों एक दूसरे को खिलाते थे। आओ सुदामा, आज मैं अपने हाथों से तुम्हें भोजन कराता हूँ। आज कृष्ण पूरी उठाए और खीर में लगा महाराज को खिला रहे हैं कि लो सुदामा, आज मेरे हाथ से तुम भोजन प्राप्त करो। आश्रम में हम दोनों एक दूसरे को खिलाते थे। आज सुदामा महाराज ने भी पूरी का एक टुकड़ा लिया और कृष्ण कन्हैया के मुख में सुदामा महाराज ने वो पूरी और खीर खिलाया। कहने लगे, कृष्ण, जब आश्रम में थे तो मैं भी तुम्हें खिलाता था और तुम भी मुझे खिलाते थे, तो आज आओ, मैं भी तुम्हें अपने हाथ से खिलाता हूँ और वो दिन याद करते हैं जो हमने आश्रम में बिताया है। आज सुंदर भोजन किए, एक दूसरे को आज दोनों ने खिलाया
और सुंदर बैठे। अब सुदामा जी महाराज जो है कृष्ण कन्हैया से कह रहे हैं कि कृष्ण अब तो भोजन पा लिए, अपनी रानियों से नहीं मिलाओगे, मेरी भाभियों से नहीं मिलाओगे। तब कृष्ण कन्हैया जो है रुक्मणी को बुलाए और बुला करके कहा कि सुदामा, ये मेरी बड़ी पत्नी है, इसका नाम है रुक्मणी। आज रुक्मणी जो है सुदामा महाराज के चरण कमल में प्रणाम किए। सुदामा महाराज ने आशीर्वाद दिया, पतिव्रता भव, पुत्र उत्पन्न हो, दूतो नहाओ, पूतो फलो। आज सत्यभामा आई, सत्यभामा आकर के सुदामा जी महाराज के चरण कमल में प्रणाम की। आज सत्यभामा को आशीर्वाद दिया कि दूतो नहाओ, पूतो फलो, पति प्रिय भव। आज जामवंती आई और प्रणाम की और सुदामा महाराज ने आशीर्वाद दिया कि पुत्रवती भव, दूधो नहाओ, पूतो फलो। ऐसे तैसे करके आज सुदामा महाराज ने 5000 रानियों को आशीर्वाद दिया। और सुदामा महाराज थक गए। अब थक गए महाराज तो कहने लगे कि कान्हा, और कितना बचा है? तो कहे अभी तो बहुत लंबी लाइन है। और सुदामा महाराज कहते हैं कि दूर से ही मैं आशीर्वाद दे देता हूँ। तो कहे नहीं महाराज, मेरे घर में झगड़ा मत करवाना। ये स्त्रियां जो होती हैं वो बहुत लड़ाकू होती हैं, इनके मध्य में भेद हो जाएगा कि आप सबको आशीर्वाद मानते हैं। तो कहे हाँ। तो कहे एक काम करो, सब रानियों के सहित तुम आकर के मेरा चरण कमल पकड़ लो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगा, तो सभी रानियों को आशीर्वाद मिल जाएगा। आज सुदामा जी महाराज कृष्ण को कह रहे हैं, जगत के पति को कह रहे हैं कि तुम मेरे चरण कमल में आकर के मुझे मेरा प्रणाम कर लो, तो तुम्हारी सभी रानियों को आशीर्वाद मिल जाएगा। आज कृष्ण कन्हैया जो है सुदामा का चरण कमल पकड़ करके प्रणाम किए और ऐसे करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सभी रानियों को आशीर्वाद मिल गया। प्रेम से बोले द्वारिकाधीश महाराज की जय। अब सभी रानियां जो है महल में चली गई। अब कृष्ण और सुदामा वार्तालाप कर रहे हैं कि अच्छा बताओ सुदामा, तुम खाली हाथ आए हो? भाभी ने तुम्हें खाली हाथ भेजा है? कुछ तो भेजा होगा भाभी ने। तब सुदामा ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो खाली हाथ आया हूँ, तुम्हारी भाभी ने कुछ भी नहीं दिया। कृष्ण कहते कि नहीं, कुछ तो दिया होगा, भाभी समझदार है, तुम जैसे बुद्धू हो वैसे भाभी नहीं है, भाभी तो समझदार है और वो कुछ ना कुछ भेजी होगी। सुदामा आज जो तंदूल पकड़े हुए थे उसे कांख में दबा लिया जोर से कि कृष्ण उसे देख ना पाए। तब कृष्ण भगवान समझ गए सुदामा का अभिप्राय और उस तंदूल को खींच रहे हैं। आज सुदामा और कृष्ण जो है एक दूसरे से तंदूल को खींच रहे कि नहीं, कुछ भी नहीं भेजा, कुछ भी नहीं है। आज कृष्ण कन्हैया बलपूर्वक उस तंदूल को निकाल लिए सुदामा जी महाराज के कांख से। और आज जैसे ही उस तंदूल की पोटली को देखा तो वो फटा हुआ था। आज खोला कृष्ण कन्हैया ने और क्या देखा कि उसमें तंदूल भरा हुआ है। कृष्ण देख करके प्रसन्न हो गए और एक मुट्ठी तांदूल उठाया और अपने मुख में खा लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित एक मुट्ठी तांदूल का पान करके एक भुवन का स्वामी सुदामा जी महाराज को बना दिया। आज दूसरी मुट्ठी उठाई और कृष्ण भगवान खा लिए। आज दूसरे लोक का भी दान सुदामा जी महाराज को करा दिया। जैसे ही तीसरी मुट्ठी उठाए कृष्ण कन्हैया, वैसे ही रुक्मणी मैया रोक दी कि प्रभु आप अकेले अकेले ही इसका पान करोगे? ये ब्राह्मण के यहाँ का प्रसाद है, इसे हमें भी तो दो। आज रुक्मणी
रुक्मणी मैया को वो तांदूल जो है कृष्ण भगवान ने दे दिया कि कहे कि जाओ सभी रानी आपस में मिल करके बांट करके खा लो, क्योंकि ये ब्राह्मण के यहाँ का प्रसाद है। आज रुक्मणी मैया वो तांदूल ले करके सभी रानियों पर बांट दी। आज रुक्मणी मैया भी सुदामा के भाग्य की सराहना कर रही है कि मनेन कृतं पुण्य वधूतेन भिक्षुणा। रुक्मणी मैया कह रही कि वाह सुदामा, तुम तो धन्य हो, आज 2 भुवन के स्वामी बने। आज कृष्ण कन्हैया ने 2 लोक का स्वामी बना दिया। कृष्ण कन्हैया विश्वकर्मा को आदेश दिए कि जाओ जा करके सुदामापुरी का निर्माण कर दो, सुदामा घर बना दो। आज कृष्ण कन्हैया और सुदामा के बीच वार्तालाप हो रही है। अब विश्राम किए सुदामा जी महाराज। अब प्रातः काल जो है सुदामा जी महाराज कृष्ण से आज्ञा मांग रहे हैं कि प्रभु अब मैं विदा चाहूंगा, मैं चलता हूँ। कृष्ण कन्हैया कहने लगे कि सुदामा अभी अभी तो आए हो, रुक जाओ, रुक जाओ सुदामा, मत जाओ। तो सुदामा महाराज कह रहे हैं कि घर में तुम्हारी भाभी और बच्चे अकेले हैं, मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दो। जैसे ही सुदामा महाराज जाने के लिए खड़े हुए, कृष्ण कन्हैया आवाज देते हैं कि सुदामा, ये जो पीताम्बर तुमने धारण किया है वो मेरा है, तो इसे निकाल करके जाओ। सुदामा कहने लगे, है चितचोर, एक पीताम्बर के लिए तुम ललाहित हो रही हो?